दोस्तों, डेट यानी कर्ज को फाइनेंस कंपनीज जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज द्वारा ऐसे मार्केट किया जाता है जैसे ये हमारे और आपके फायदे का एक टूल हो कि अगर हम लोन लें तभी हम एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाएंगे और तभी हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। जैसे कि कुछ एड कैंपेन्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खुशियों का क्रेडिट कार्ड बाय एसबीआई कार्ड्स और शॉप स्मार्टली विद एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। हमारे और आपके जैसा एक आम कंज्यूमर इस तरह के एड से प्रभावित होकर क्रेडिट कार्ड लेता है और ईएमआईज पे चीजें खरीदता है और फिर अपनी हार्ड अर्न मनी को इनके हाई इंटरेस्ट को पे करने में लगाता है। अभी खरीदो और बाद में पे करो वाला जो कंज्यूमर बिहेवियर आज हम लोगों का बनाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं बस हमें डेट ट्रैप में फंसाने का एक तरीका है। आप काफी समय से सुनते आ रहे होंगे कि आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहिए, लेकिन किस लिए ये कभी कोई नहीं बताता। सिविल अच्छा रखने और कर्ज लेने से आपका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज के घर जरूर इसी से चलते हैं। लेकिन एक कॉमन कंज्यूमर इस डेट ट्रैप को समझता नहीं है। और वैसे भी जब जेब में 100 रुपए हो और आपको 1000 रुपए की चीज खरीदने का मौका मिल रहा हो तो फिर एक बार के लिए मन में ये बात आ भी जाती है कि ले लेता हूं, धीरे धीरे पे तो कर ही दूंगा। लेकिन हम कंपनीज की छुपी हुई मंशा को नहीं समझ पाते। कंपनीज हमें अमूमन इस तरह के ऑफर देती हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो और 10% या 20% का इंस्टेंट कैशबैक पाओ। तो इन कंपनीज का दिमाग तो खराब है नहीं कि वो अपना नुकसान बेवजह करवाती फिरें। उन्हें पता होता है कि एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो फिर आप महंगी से महंगी चीजें ईएमआईज पर खरीदना चालू कर देंगे और इन्हें एक मौका मिल जाएगा आपसे मोटा इंटरेस्ट चार्ज करने का। लेकिन दोस्तों, डेट के बिना भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इसके बिना ही एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। एक बार अगर आप डेट ट्रैप में फंस गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी बस अपने कर्जे की किस्तें पूरी करने में ही निकल जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर आपने अपनी ईएमआईज डिले कर दी फिर तो ये फाइनेंशियल कंपनीज आपका जीना हराम कर देंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि जो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन रहे थे वही आज आपकी जड़ों में बैठ गए हैं और आपको खोखला कर रहे हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा या मैं कहूं एकमात्र कारण है डेट। लोग आपको गुड डेट और बैड डेट के बारे में समझाएंगे कि गुड डेट को आप कैसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन डेट चाहे गुड हो या बैड, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आपको डेट लेने से परहेज ही करना चाहिए। जेब में जितना पैसा है उतना ही खर्च करिए, क्योंकि लेवरेज की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी डेट लिया हुआ है वो क्या करें? उनके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप पहले तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखो और स्वीकार करो कि आप मोटे हो चुके हैं। फिजिकली नहीं बल्कि फाइनेंशियली। शारीरिक मोटापा तो सबको दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा यानी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि सिचुएशन काबू से बाहर ना हो जाए। डेव रामसे, जो कि एक ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है टोटल मनी मेकओवर, कहते हैं कि हम अपनी परेशानियों की वजह खुद होते हैं। डेव कहते हैं कि अमीर बनने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमीर कैसे बने, हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज है ऐसा सच में कर दिखाना। ये आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। डेव के अनुसार हमें खड़े होकर अपने आप को शीशे में देखने की जरूरत है। शीशे में जो आपको आदमी दिखेगा वही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। मैंने देखा है कि लोग अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी खुद को मैनेज करना ही नहीं चाहता। इसलिए यदि आप डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करो। खुद की परचेजिंग हैबिट्स को सुधारो, ज्यादा से ज्यादा सेव करने की आदत डालो, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करो। आपको किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, बस जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं उन पे अमल करने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों के लिए मैंने डेव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर का सहारा लिया है, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। वीडियो के अगले पार्ट में मैंने डेट के बारे में कुछ गलतफहमियों के बारे में बताया है और रियलिटी क्या है वो भी बताया है। अगर आप इन मिथ्स के बारे में आज जान लेते हैं तो आप आने वाली अपनी जिंदगी में कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो मिथ नंबर 1 है, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियां पा सकते हैं। रियलिटी, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। ये कोई खुशियां नहीं लाता बल्कि इसका उल्टा ही करता है। और इनफैक्ट अमीर लोग भी उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्परेरी खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे चल के बर्बाद कर देंगे। मिथ नंबर 2, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन देने से उनकी मदद होती है। रियलिटी, लोन देने से रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार दिए तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। जॉन की दोस्त ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वे लोग मिलते तब उन्हें बहुत अजीब महसूस होता। डेव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $50 है? जिसका जवाब जॉन ने दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बहुत अधिक है। डेव ने जॉन को कहा कि वो अपनी दोस्त को अभी कॉल करे और उससे कहे कि उसने उसका कर्जा माफ कर दिया है। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया। मिथ नंबर 3, कम इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। रियलिटी, हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में ही गंवा देती है।
क्या ये आपको अभी भी एक अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार खरीदना पसंद करते हैं जो 2-3 साल पुरानी हो। इससे उनको एक अच्छी कार भी मिल जाती है और वो जल्दी अपनी वैल्यू भी लूज नहीं करती। पैसे वाले लोग ये बात जानते हैं कि $20,000 की ऐसी कार जिसकी कीमत 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी एक अच्छी डील नहीं है। मिथ नंबर 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। रियलिटी, ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ये सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है, ये टोटल मनी मेकओवर का पार्ट है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में है ही नहीं। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वे चीजें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उनके पूरे पैसे ना भर दें। मिथ नंबर 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। रियलिटी, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तब आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं जो कि उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें भी उसी जाल में फंसने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इमेजिन करके देखिए ये कितना बुरा है। दोस्तों, ये वीडियो टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे का एक फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट भी जल्दी ही चैनल पर रिलीज होने वाला है। मैंने इस बुक समरी को 2 पार्ट्स में इसलिए तोड़ा है क्योंकि इस बुक में 2 पहलुओं पे बात करी गई है। एक है डेट और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कंसेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए इस वीडियो के 2 पार्ट करे हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो नो डाउट आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल पर हर हफ्ते हम फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस आसान भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन रिटर्न हम आपसे बस एक लाइक और शेयर चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर बने, चैनल को सब्सक्राइब करके।